Good morning, students. This is economics lecture, and today we are going to study determination of equilibrium GDP or output or equilibrium income. Students, we have two approaches to study the determination of equilibrium output. Number one, AS equals to AD approach and S equals to I approach. लास्ट लेक्चर में हमने AS equals to AD को डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया था कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है इकोनॉमी में जब एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती है एग्रीगेट डिमांड की. सो हियर द प्रोड्यूसर डू नॉट सफर द बर्डन ऑफ अनवांटेड सप्लाईज और स्टॉक्स एंड द लॉस ऑफ अनफिल्ड डिमांड. सो व्हेन AS is equal to AD, एक्चुअल स्टॉक्स विद द प्रोड्यूसर इक्वल्स टू डिजायर्ड स्टॉक्स विद द प्रोड्यूसर. मतलब एक्चुअल स्टॉक वही होता है प्रोड्यूसर के पास जो उसने डिजायर्ड किया होता है, तो अननेसेसरी स्टॉक मेंटेन नहीं होता है. तो ये इक्विलिब्रियम आउटपुट कहलाता है इकोनॉमी के अंदर. अब इसको अगर एक डिफरेंट अप्रोच से एक्सप्लेन करना पड़े तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ AS की वैल्यू वी नो दैट AS इक्वल्स टू Y एंड Y इक्वल टू C प्लस S. तो अगर AS के प्लेस पे C प्लस S पुट करते हैं और एट द प्लेस ऑफ AD वी कैन पुट C प्लस I बिकॉज दीज आर टू कंपोनेंट. अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी मानते हैं तो उसमें एग्रीगेट डिमांड के टू कंपोनेंट्स होते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो जब हम दोनों ये वैल्यूज को पुट करते हैं देन इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक. तो हम AS इक्वल टू AD को एक तरह से चेंज कर देते हैं S इक्वल्स टू I में. सो हियर S इक्वल्स टू I, S इज रेफर्स टू डिजायर्ड सेविंग. S यहाँ पर डिजायर्ड सेविंग है, नॉट ए सेविंग, इट इज ए डिजायर्ड सेविंग और वी कैन से प्लान्ड सेविंग. सो इट इज these are the saving which people intend to make in economy during the period of 1 year. जिसको intend, जिसको चाहते हैं people. This is not a actual. Same ex ante investment, it refers to desired investment or planned investment during the period of 1 year. This is the investment expenditure which is intended to be made in the economy during the period of 1 year. And here one thing is must noted, it does not include unplanned investment. जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है इसमें कोई अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट मीन्स अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स. अनसोल्ड ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स को हम अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं. सो लेट वी डिस्कस फर्स्ट AS is equal to AD approach. So we have already studied in last lecture, last chapter about aggregate supply, and we have know that aggregate supply is a planned output in the economy and it is indicated by a 45-degree line from the origin. You also see in a diagram that the red color line which is showing aggregate supply curve is going through the origin and it has 45 degree. So any curve which is moving upward 45-degree angle from the origin, the both things which on x-axis and y-axis are identical to each other. So here on x-axis is income or we can say GDP and in y-axis aggregate supply. So we can say the figure shows that Y and AS are identical to each other. Here one thing is also be considered, AS is not related to price. मीन्स कि जो एग्रीगेट सप्लाई जो रिस्पॉन्ड करेगी वो प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस के रेफरेंस में रिएक्ट नहीं करेगी. वी आर कंसिडरिंग एन इकोनॉमी व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हमने माना है कि इकोनॉमी के अंदर प्राइस जो है वो कांस्टेंट है. सो जो AS जो एग्रीगेट सप्लाई जो है वो रिएक्ट करेगी, वो रिएक्ट करती है, रिस्पॉन्ड करती है प्रोपोर्शनेट टू एग्रीगेट डिमांड. किसके प्रोपोर्शनेट करती है? एग्रीगेट डिमांड की, क्योंकि यहाँ पर प्राइस अफेक्ट नहीं करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड के प्रोपोर्शन में ही वो रिएक्ट करती है. सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड?
So it has two components, desired consumption expenditure and desired investment expenditure. So desired investment expenditure is assumed to be autonomous so that it is not related to the level of income in the economy. तो हम यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो ऑटोनोमस है, ऑटोनोमस मतलब कांस्टेंट है, फिक्स है, और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो ही रिएक्ट करता है ऑन इनकम. सो सी राइजेज एज इनकम राइजेज. तो सी राइज करेगा जैसे जैसे इनकम राइज करेगी, जबकि देर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इंडिपेंडेंट ऑफ वाई. इंडिपेंडेंट ऑफ वाई का मतलब जब वाई की वैल्यू जीरो होती है तो एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन होता है जिसको ऑटोनोमस कंजप्शन भी कहते हैं. उसमें कंफ्यूज मत होना, वो अलग थिंग है. जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में शॉर्ट रन में माना था कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है. सो जो इनकम पे रिएक्ट करेगा वो कंजप्शन या सी का रिएक्ट करेगा. So next point is desired consumption expenditure is related to the level of income. तो जो desired consumption expenditure है वो रिलेटेड किससे रिलेट रहेगा? वो रिलेट रहेगा लेवल ऑफ इनकम से. डिजायर्ड का मतलब एग्रीगेट. ओके, नाउ we can explain the concept AD is equal to AS through the tabular presentation. In tabulation we represent or take the values of all components. First we take value of income in economy different at different level, and on this level what are the level of consumption, what are the level of investment expenditure. Because we are taking constant, the value of I is constant or say 20 at all level of income. And after that AD is the sum of consumption and investment. So if you look at the table, when y is equal to 0, c is equal to 30, 30 shows the autonomous consumption and AD becomes 50. Then income is 20, income 20 is also aggregate supply because both are identical, and AD is equal to 60. So here AD is greater than AS, but at the level when the income is 100, the AD is also 100. So here this is the point, we can say the point of equilibrium, where AD, value of AD is equal to value of AS. So equilibrium is struck when planned output, we already say planned output means aggregate supply, equals to planned expenditure, that is aggregate demand, equals to 100. तो इक्विलिब्रियम कहाँ स्ट्रक करेगा? जहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाएगी, जिसको हम प्लान्ड आउटपुट इक्वल्स टू प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं. सो अगर इसको हम एम्प्लॉयमेंट की रिस्पॉन्ड में एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं इट नीड नॉट नेसेसरी कॉरस्पॉन्ड टू बी फुल एम्प्लॉयमेंट. ये हो सकता है कि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट ना हो. So if we represent this tabulation in form of diagram or graph, or we say graphic representation, we find there is a four lines. The line which is parallel to x-axis showing investment expenditure. After that red line shows the income or GDP which is 45 degree from the origin, and the blue line showing consumption function, and yellow line showing aggregate demand, that is sum of C plus I. So AD line intersect the 45 degree AS line, that is
रेड लाइन जो एस लाइन है, जिसको हम वाई भी कहते हैं, इनकम भी कहते हैं, वो उसको इंटरसेक्ट करेगी एट पॉइंट ई। पॉइंट ई ये 100 जो मार्क किया हुआ है उसके ऊपर है। आप देखेंगे येलो लाइन और रेड लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। सो डेट ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर ए एस इक्वल्स टू ए डी। सो नाउ what the producer wish to produce is exactly equal to what the household wish to buy in the economy। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो चाहता है प्रोड्यूसर विश करना कि वो इतने गुड्स को प्रोड्यूस करे, उतने ही गुड्स को जो हाउस होल्ड है वो भी विश करता है कि उसको बाई करे। और डेट द डिजायर्ड एक्सपेंडिचर ऑन आउटपुट इज इक्वल टू डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट दैट इज इक्वल टू 100। all output as all output as planned by the producer is purchased by the buyer in the economy. There are no unwanted or undesired stock with the producer. So this is the explanation of first approach, and we said that at equilibrium AS is equal to AD, and in this condition producer is to produce exactly equal to what the household is to buy. But what happen if the AS and AD are not equal, or we say economy is disequilibrium? These conditions will be discussed tomorrow, and we also discuss the S equals to I approach, which is similar, but the explanation in reference of saving and investment. Thank you, students.